नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के कुछ ऐसी चौपाइयाँ और दोहों के बारे में जानकारी देंगे। 10 ऐसे विचारों को बताएंगे जो आपको दूसरों से आगे रखने में हमेशा सहायक रहेंगे। बस आपको उनका अनुसरण करना है। तो शुरू करते हैं वीडियो। बोलिए जय श्री राम, जय सीताराम। रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण जितने प्रभावशाली तरीके से किया गया है, उतने ही प्रभावशाली तरीके से भगवान राम के माध्यम से जीवन को जीने का तरीका भी बताया गया है। रामचरितमानस में मनुष्य को बताया गया है कि जीवन को सफल और सुखी बनाना है तो राम को भजने के साथ ही सांसारिक व्यवहार का भी ध्यान रखें। वो कैसे रखना है, इन दोहों के द्वारा आप उनको समझें। ऐसे लोगों की भगवान मदद करते हैं। नाथ देव कर कवन भरोसा, शोषय सिंधु करई मन रोसा। कादर मन कहु एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। अर्थात रामचरितमानस में यह चौपाई उस समय की बताती है जब भगवान राम सागर पार करने के लिए सागर से रास्ता मांगने के लिए ध्यान करने जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने तब भगवान राम जी को उनकी शक्ति और क्षमता को याद दिलाते हुए कहा कि आप स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि एक बार में समुद्र को सुखा सकते हैं, फिर सागर से अनुनय विनय क्यों। भगवान राम यह सब जानते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने शक्ति से पहले शांति से परिस्थितियों को हल करने का प्रयास किया और बताया कि शक्तिशाली को संयमी होना भी जरूरी है। आप अपने भरोसे पर काम कीजिए, ईश्वर स्वयं आपकी सहायता करेंगे। भगवान की मर्जी कहाँ होती है, जाने इन चौपाई से। बोले बहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जही जस रघुपति करहैं जब सो तस तही छन होई। रामचरितमानस के बालकांड में भगवान विष्णु के रामावतार का कारण और भगवान की लीला का उद्देश्य समझाते हुए यहाँ भगवान शिव कहते हैं, कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि वह सर्वज्ञानी है या हमेशा मूर्ख ही बना रहेगा। भगवान की जब जैसी इच्छा होती है तब वह प्रत्येक प्राणी को वैसा बना देते हैं। इसलिए कभी किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो अहंकार करते हैं वह समाज में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। राजा में होती हैं ये चीजें, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परे हरि रघुबीर ही, भजौ भजई जही संत। विभीषण जी रावण को पाप के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए समझाते हैं कि काम क्रोध अहंकार लोभ आदि नरक के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। काम के वश होकर आपने जो देवी सीता का हरण किया है और आपको जो बल का अहंकार हो रहा है, वह आपके विनाश का रास्ता है। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, आप भी राम के हो जाएं। मनुष्य को भी इस लोक में और परलोक में सुख शांति और उन्नति के लिए इन पाप की ओर ले जाने वाले तत्वों से बचना चाहिए। ऐसे लोग होते हैं महान आत्मा। जे नाम मित्र दुख होई दुखारी, तिन्है बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। रामचरितमानस में भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता के संदर्भ में यह चौपाई मनुष्य को ज्ञान देती है कि मित्रता निभाने वाले की भगवान भी सहायता करते हैं। जो लोग मित्र या फिर दूसरों के दुख को देखकर दुखी नहीं होते, उन लोगों की मदद नहीं करते,
ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लग जाता है। जो लोग अपने दुख को भूलकर दूसरे की सहायता करते हैं, ईश्वर स्वयं उनकी मदद करता है। आगे कहे मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परे हरे भलाई। किष्किंधा कांड में श्री राम जी ने मित्रों के लक्षण बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा मित्र जीवन में बड़ी उपलब्धि है। चौपाई में लिखा है कि जो सामने तो कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वे स्वार्थी होते हैं। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सच्चा मित्र हमेशा स्पष्ट बात करता है। सच्चा मित्र आपको सही राय देता है। मित्रता में एक दूसरे के प्रति खुला हृदय होना चाहिए। इन चीजों को जरूर त्याग दें। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्ते पुनि उपजहे बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित्य छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। इस व्याधि से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं, जैसे काम, वात, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते। हमेशा आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों को त्यागना जरूरी है। समाज की भलाई के लिए करते हैं काम। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता यानी गरीबी के समान कोई दुख नहीं है, तथा संतों के मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं है, क्योंकि मन, वचन और शरीर से परोपकार करना ही संतों का सहज स्वभाव है। महान संत आपको अच्छे विचार देते हैं, जिससे आप समाज में की भलाई के लिए काम करते हैं। आपके हाथ में है ये चीजें। सुनहो भरत भावी प्रबल, बिलखे कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। भले ही लाभ हानि जीवन मरण ईश्वर के हाथ में हो, लेकिन हानि के बाद हम हार मानकर बैठे नहीं, ये हमारे ही हाथ में है। लाभ तो हम शुभ लाभ में परिवर्तित कर लें, यह भी जीव के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। जीवन जितना भी मिले उसे हम कैसे जिए, यह सिर्फ जीव अर्थात हम ही तय करते हैं। मरण अगर प्रभु के हाथ में है, तो उस परमात्मा का स्मरण हमारे अपने हाथ में है। ऐसे लोग रहते हैं दूसरों से आगे। अपि न स्वरमयी लंका, लक्ष्मण में न रोचते। जननी जन्मभूमिश्च, स्वर्णादपि गरीयसी। भगवान राम छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि पूरी लंका नगरी ऊपर से नीचे तक सोने में मड़ी हुई है, फिर भी हे लक्ष्मण, यहाँ मुझे जरा भी अच्छी नहीं लग रही। मेरे लिए तो माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक मूल्यवान है। इस चौपाई में हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से जुड़ा रहता है, वहाँ के मूल्यों को आगे बढ़ाता है, वही दूसरों के लिए आगे रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय श्री राम, जय सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।